Hello बच्चों, let's see this question and here this question says state whether the following sentence is true or false। आपको यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, आपको बताना है कि वो सेंटेंस सही है या फिर गलत है। सेंटेंस है द पोएट बिलीव दैट बोथ द रोड्स हैड बीन इक्वली वॉर्न आउट। देखिए यहाँ पर सेंटेंस में बोला गया है कि पोइट ऐसा विश्वास करता है कि ये दोनों ही रास्ते इक्वली वॉर्न आउट है, यानी कि इक्वली यूज किए हुए हैं, घिसे हुए हैं। आपको ये लाइन सबसे पहले तो आपको ये लाइन आइडेंटिफाई करनी है कि ये कौन से चैप्टर की लाइन है। तो ये आपकी बुक की पोयम जो है द रोड नॉट टेकन, ये पोयम की लाइन है, ठीक है। और इस पोयम में एक पोएट है जो आगे चलते हैं फिर उनको बीच में दो रास्ते दिखते हैं। अब उनको उन दोनों रास्ते में से किसी एक रास्ते में जाना है। तो यहाँ पर वो ये दिखाते हैं, लाइफ में सबकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपके पास में दो रास्ते होते हैं, लेकिन आपको कोई ना कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़ता है, क्योंकि आप एक समय पे दोनों ही रास्तों पे नहीं चल सकते हो। इसी तरीके से हमारे को भी लाइफ में डिसीजन लेने पड़ते हैं, क्योंकि आप जो चाहो आप सब कुछ नहीं कर सकते हो। आपको सिर्फ एक डिसीजन लेते हुए उसी रास्ते पे आगे चलना चाहिए, तभी आपको आगे सक्सेस भी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर पोएट हमारे को ये मैसेज देना चाहते हैं अपनी इस पोएम के थ्रू। लेकिन अब यहाँ पर पोएट ने क्या बोला था? पोएट ने ये बोला था कि दोनों जो ही रास्ते हैं वो इक्वली वॉर्न आउट है, एक ही तरीके से घिसे हुए हैं। तो ये सेंटेंस, आपका जो स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? ये बात तो उन्होंने बोली थी कि दोनों रास्ते इक्वल हैं, एक जैसे हैं, लेकिन दोनों ही रास्ते यूज करे हुए नहीं थे, वो बिल्कुल न्यू रास्ते थे। पोएट ये भी बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा लोगों के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया गया, तो वॉर्न आउट वर्ड लगने की वजह से आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। हालांकि पोएट फील दैट बोथ रोड्स वर इक्वली गुड, उनको लगता था कि लग रहा था दोनों रास्ते एकदम अच्छे हैं, गुड हैं बिल्कुल, लेकिन वॉर्न आउट हैं दोनों रास्ते, ऐसा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।